इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आप जरा सोचिए, सिर में कितनी नसें हैं और ठाकुर ने कैसे बनाया है। कई बच्चों का आपने सुना होगा, यंत्र उल्टा चलता है, 10, 12, 15 साल के बाद बच्चे समाप्त हो जाते। और ऐसा सुंदर शरीर देकर जैसे भगवान ने कुछ किया ही नहीं है। भगवान ने नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इसे खेल में। मैं कहना ये चाहता हूं, अपने जीवन में सबसे प्रथम भगवत भजन का योजन करना चाहिए। हम भगवान को कितना अधिक याद करें, उससे बचे तो संसार में व्यवहार करना चाहिए। हमारी स्थिति उल्टी है। पहले हम संसार की योजना बनाते हैं, अवकरे बाद बच जाए तो भगवानों के लिए योजना बना लेते। बचता तो समय किसी का नहीं है। अब वहीं समय नहीं है। हम भी सोच रहे हैं अब भजन करें, अब समय निकलेगा। अरे प्रातःकाल 1 घंटा भजो, 2 घंटा भजो, 3 घंटा भजो, भजो। स्टार्ट फर्स्ट। माता हो वा पिता हो, बाल हो वृद्ध हो, सबको सर्वप्रथम भगवत भजन की रचना बनाओ। यही सार है, बाकी सब बेकार है। रहेगा चलेगा यही, सब छूटने का है, यह भजन ही चलने का है। हाँ, नारद जी ने जयंत को भगवान की शरण प्रदान कराई, अत्रि जी ने भगवान का पूजन किया, अनुसुईया माँ ने नारी धर्म का पावन उपदेश किया, सीता मैया को प्रभु आगे बढ़े, विराटवत सर्वभंग जी को गति, सुतीक्ष्ण जी से प्रेम, अगस्त जी के साथ सत्संग, 31वां बाण और राम मंत्र अर्थात आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ स्मरण कराया। अगस्त जी महाराज ने गीधराज से भेंट भई, बहुविध प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाय। जटायु जी महाराज से मैत्री हुई। क्यों? जटायु जी का वह परिक्षेत्र था पंचवटी। हर आदमी का अपना क्षेत्र होता है। जटायु जी उसी क्षेत्र में रहते थे। प्रेम प्रवाह बढ़ाकर जटायु जी के प्रति भगवान पंचवटी में वास किए। लक्ष्मण भैया ने भक्ति योग के प्रश्न किए। ईश्वर जीव का स्वरूप और भेद, माया क्या, भक्ति क्या, ये माया से जीव कैसे छूटता है प्रभु, ये बताइए। भगवान ने इस भक्ति योग का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भक्ति के सत्य स्वरूप को कहते समय प्रभु ने कहा, पहली भक्ति प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। इसका परिणाम विषय वैराग्य। तब मेरे धर्म अर्थात भागवत धर्म में अनुराग, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, नवधा भक्ति में दृढ़ता, मेरी लीला में प्रेम। राम जी के किस भाव में प्रेम करना है यह तो चित्त बताएगा। किसी को लीला अच्छी लगती है, किसी को कथा अच्छी लगती है, किसी को भगवान का विशेष भाव अच्छा लगता है, किसी को भजन अच्छा लगता है, किसी को प्रवचन अच्छा लगता है। जिस जीव की जैसी मति गति हो उसको बात अच्छी लगती है। कोई तो कुछ नहीं करते हैं, महापुरुष केवल धाम वास करते हैं। धाम वास, बस जाओ करो डरो बरो, हम तो यहीं रहेंगे। हाँ, हिलेंगे नहीं, धाम नहीं छोड़ेंगे हो।
ममगुण गावत पुलक शरीरा, भगवान के गुण को गाए रोमावली खड़ी हो जाए। श्री हनुमान जी जब विभीषण जी को राम कथा सुनाते हैं ना, देखिए, तब हनुमंत कही सब राम कथा, फिर निज नाम परिणाम, सुनत जुगल तन पुलक, सुनत जुगल तन पुलक। हनुमान जी को कहते, विभीषण जी को सुनते। तन पुलक, मन पुलक, कैसे? सुमिर राम गुण ग्राम। तन पुलकित होगा तब मन पुलकित होगा, जब मन पुलकित होगा तो हृदय पुलकित होगा, बारंबार स्मरण की दृढ़ता प्राप्त हो जाएगी। ये राम कथा। कथा में कुछ सोचना नहीं है, कथा सुनना है, श्रवण करना है, गाना है, बताना है, उसी आह्लाद में रहना है। बस कथा समझ में आनी चाहिए भैया। कथा यदि समझ में नहीं आई तो 3 घंटा बैठने का कोई औचित्य नहीं है। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। श्रवणादिक माने श्रवण से लेकर और आत्मनिवेदन भक्ति तक एक भी भगवान कहते हैं नव में एक हो, अतिशय प्रिय में, अतिशय प्रिय। एक कोई भक्ति पकड़िए, उसी में रम जाइए। करनी भगत की, कथनी भगत की, रहनी भगत की, अपने लिए। भगवान की भक्त की जो प्रशंसा करे उसका संग करे, जो निंदा करे वहां से डरे, भक्त का स्वभाव। लक्ष्मण जी गदगद हुए, प्रसन्न हो गए। कथा क्रम आगे बढ़ा। भगवान एक दिवस मां के साथ सहजावस्था में विराज रहे हैं। रावण की बहन शूर्पणखा आई, प्रभु को देखकर सुंदर वेश बनाई, प्रेम प्रसंग की बात चर्चा चलाई। भगवान समझ गए ये असुर की बहन है। तो कोई भी समझदार व्यक्ति अपनी पत्नी साथ हो तो दूसरे से बात नहीं करेगा, कोई देवी हो उससे देखेगा भी नहीं। मेरे सरकार सीता चितई, शूर्पणखा ने प्रेम प्रसंग बढ़ाया, सीता चितई कही प्रभु अहई कुमार मोर लघु भ्राता। वो मेरे छोटे भाई हैं, उनसे मिलो। कल मिलकर जैसे मैं अपने कक्ष में गया, 5 माताएं मेरे कमरे में घुस गई। अब ये ब्रह्मचारी लोग पैर पकड़े, बोले नहीं हम तो गोड़ छुएंगे। अकेले होते तो हम तो छत पे चढ़ जाते। इतनी जिद्दी है भगवान, घर वाले कैसे रहते होंगे इनके साथ। अरे वाह, दक्षिणा देने आए हैं। दक्षिणा कार्यालय में दो, नहीं तो भगवान के मंदिर में डालो। मिलने का जो समय है, देखो स्त्रियों को अकेले किसी से नहीं मिलना चाहिए। पुरुष साथ में हो तो किसी से मिलो, और जब पुरुष साथ में नहीं है तो झुंड बना के 5 नहीं 15 माताएं क्यों मिलना है भाई, काहे मिलना है? क्यों किसी का कंठहार बनना, विपत्ति बनना दूसरे के लिए, क्यों करना? जाना नहीं चाहिए कहीं। स्त्रियों को अकेले जाना आना भी निषेध किया गया। 5 मिनट लगा माता लोगों कमरे से बाहर करने में, बताओ।
तो इधर सुपर्णखा आई, लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने कहा देखो मैं उनका दास हूँ, वो राजा हैं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। प्रभु समर्थ कौशलपुर जो कछु करहि उन्हीं सब, यहाँ तो कुछ माया तुम्हारी चलने वाली नहीं, मेरा तो घर द्वार कोई ठिकाना ही नहीं है। फिर प्रभु के पास आई, बोली वो तो बातें नहीं करता है, बड़ा अहंकारी है, आप ही सुन लो। तुम सम पुरुष मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा। अरे कमाल है भाई। भगवान माँ को देखे और बोले जाओ इस बार सुनेगा, मैं कह दे रहा हूं, सुनो। लक्ष्मण जी को भगवान ने जो इशारा किया तो समझिएगा क्या किया। शब्द ब्रह्म और गंध तत्व की प्राप्ति के अंगों को खंडित करो। बात सुनाई नहीं पड़ रही है इसको, तो कान का कोई अर्थ नहीं। देखिए जो कथा न सुने उसके इस कनपट का कोई मतलब नहीं होता। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, भोले बाबा कहते हैं श्रवण रंध्र अहि भवन नासिका। सौंदर्य, सौंदर्य न आँख में होता है न गाल पर होता है, सौंदर्य नाक के बनावट पर होता है। इसीलिए जो कलाकार होते हैं अपने चेलों से मूर्ति बनाते हैं, बनवाते हैं, तो कह देते हैं नाक का नक्श और आँख का कोर मैं बनाऊंगा, शेष तुम बना डालो। इसलिए आपने देखा होगा जो मूर्तिकार होते हैं मूर्तियाँ ढक के बनाते हैं, और उन चेलों के सदगुरु रात में नाक का नक्श अकेले बनाते हैं कि चेलवा सीख न ले, और अखियां रात में अकेले बनाते हैं। पता लगा? मूर्तिकार कतरते हैं नाक। भगवान ने कहा लक्ष्मण अति लाघव ते ही नाक कान बियुती, ताके कर मनो चुनो। लक्ष्मण जी ने उसको नाक कान से हीन कर दिया। ऐसा क्यों किया लक्ष्मण जी ने? अपने को बचाने के लिए। न जाने क्या परिस्थिति निर्माण हो जाए। सेवक का कर्तव्य यही है कि जब स्वामी पर कोई वार करे तो उसको अपने वार से संहार करे। लक्ष्मण भैया ने जैसा समझ में आया संहार दिया। खरदूषण के पास गई, ले आई, समापन भया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। धुआं देख खरदूषण केरा, जाय सुपनखा रावण प्रेरा। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।